हेलो एवरीवन, स्वागत है एक बार पुनः आप सभी का हमारे अपने यूट्यूब चैनल शिव कोचिंग क्लासेस पर। दोस्तों आज की इस वीडियो में देखेंगे क्लास 12 बायोलॉजी। देखिए आज का जो हमारा टॉपिक है दोस्तों, नर तथा मादा युग्मकोद्भिद के मध्य अंतर, ठीक है, यानी डिफरेंसेस बिटवीन मेल गैमेटोफाइट्स एंड फीमेल गैमेटोफाइट्स। तो देखिए नर युग्मकोद्भिद तथा मादा युग्मकोद्भिद में जो अंतर है, इसके पहले देखिए हमने आपको नर युग्मकोद्भिद का विकास कैसे होता है, यानी डेवलपमेंट कैसे होता है, ठीक है, मेल गैमेटोफाइट्स का, और फीमेल गैमेट्स का डेवलपमेंट या फीमेल गैमेट्स का जो विकास है वो कैसे होता है, इसको हमने आपको प्रीवियस वीडियो में करा चुका है। यदि अभी तक आपने नहीं देखा है तो आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। तो आइए सीधे वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए नर युग्मक तथा मादा युग्मकोद्भिद के मध्य अंतर बताना, ठीक है। तो देखिए एक साइड क्या है हमारा, एक साइड तो है हमारा क्या, नर युग्मक, ठीक है, नर युग्मकोद्भिद, नर युग्मकोद्भिद, और दूसरी साइड क्या है हमारा, मादा युग्मकोद्भिद। देखिए एक साइड तो हमारा क्या है, नर युग्मकोद्भिद, या इसको हम क्या बोलते हैं, मेल गैमेटोफाइट्स, और दूसरी साइड क्या है हमारा, मादा गैमेटोफाइट्स यानी फीमेल गैमेटोफाइट्स यानी मादा युग्मकोद्भिद। देखिए इन दोनों के मध्य डिफरेंस जो है, सबसे पहले तो क्या है कि जो नर युग्मकोद्भिद होता है, ठीक है, इनमें पहला डिफरेंस क्या है कि जो नर युग्मक होता है, ठीक है, ये जो नर युग्मक होता है या मेल गैमेटोफाइट्स होता है, तो इसका विकास जो है, देखिए इसका विकास कहाँ से होता है, जो नर युग्मक होता है इसका विकास कहाँ से होता है, इसका विकास लघु बीजाणु से होता है, ठीक है, इसका विकास कहाँ से होता है, लघु बीजाणु से होता है। इसका विकास कहाँ से होता है, लघु बीजाणु से होता है। और देखिए जो लघु बीजाणु होते हैं वो कहाँ होते हैं, तो लघु बीजाणु जो होते हैं वो पराग कोश के अंदर, जो पराग कोश के अंदर लघु बीजाणुधानी में होते हैं। देखिए इसका विकास लघु बीजाणु से होता है, जो पराग कोश के अंदर लघु बीजाणुधानी में होते हैं। तो देखिए लघु बीजाणु कहाँ होते हैं, लघु बीजाणुधानी में होते हैं। लघु बीजाणु को हम बोलते हैं माइक्रोस्पोर। तो माइक्रोस्पोर कहाँ होते हैं, माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर होते हैं। तो जो मेल गैमेटोफाइट्स होता है यानी नर युग्मकोद्भिद जो होता है, इसका विकास या इसका डेवलपमेंट जो है लघु बीजाणु से होता है, और जो लघु बीजाणु होते हैं वो पराग कोश के अंदर लघु बीजाणुधानी में स्थित होते हैं। देखिए यदि हम मादा युग्मकोद्भिद की बात करें या हम बात करें फीमेल गैमेटोफाइट्स की, तो देखिए जो मादा युग्मकोद्भिद होता है इसका विकास कहाँ से होता है, तो देखिए इसका विकास जो है, इसका विकास गुरु बीजाणु से होता है। कहाँ से होता है इसका विकास, इसका विकास गुरु बीजाणु से होता है, जो कहाँ स्थित होते हैं, जो बीजांड के अंदर गुरु बीजाणुधानी में स्थित होते हैं, गुरु बीजाणुधानी में स्थित होते हैं। तो देखिए इन दोनों में पहला डिफरेंस क्या है कि इसका विकास जो है यानी नर युग्मकोद्भिद का भी जो विकास होता है वो लघु बीजाणु से होता है, और जो लघु बीजाणु होते हैं वो पराग कोश के अंदर लघु बीजाणुधानी में स्थित होते हैं। वहीं जो मादा युग्मकोद्भिद होता है इसका विकास कहाँ से होता है, गुरु बीजाणु से होता है, या इसको हम बोलते हैं मेगास्पोर से होता है, और जो कि बीजांड के अंदर गुरु बीजाणुधानी में, देखिए गुरु बीजाणुधानी है यहाँ पे, तो गुरु बीजाणुधानी में स्थित होते हैं। तो ये तो पहला डिफरेंस हो गया। इसके बाद देखिए जो दूसरा डिफरेंस है इन दोनों के मध्य, तो दूसरा डिफरेंस क्या है इनके मध्य कि ये परिपक्व होने के बाद, देखिए ये जो नर युग्मक हैं ये परिपक्व होने के बाद या मैच्योर होने के बाद, ये परिपक्व होने के पश्चात, देखिए ये परिपक्व होने के बाद कहाँ चले जाते हैं, वर्तिकाग्र की सतह पर स्थानांतरित हो जाते हैं। वर्तिकाग्र को हम क्या बोलते हैं, स्टिग्मा। तो देखिए ये परिपक्व होने के बाद वर्तिकाग्र की सतह पर स्थानांतरित हो जाते हैं।
तो देखिए ये जो परिपक्व हो जाते हैं तो परिपक्व होने के बाद ये वर्तिकाग्र की सतह पर स्थानांतरित हो जाते हैं। अब देखिए यहाँ पे हमने क्या बताया कि आप ये जो वर्तिकाग्र होता है, ठीक है, कुछ इस प्रकार से वर्तिकाग्र की संरचना होती है, ठीक है। ये होता है ऊपर वाला भाग क्या होता है, स्टिग्मा या वर्तिकाग्र होता है। अब मान लीजिए फ्लावर में क्या है, यहाँ पे क्या है, एंथर। एंथर के अंदर क्या होते हैं, पराग कोष। तो इन पराग कोष के अंदर से जब क्या निकलेगा, लघु बीजाणु निकलेगा, तो लघु बीजाणु कहाँ स्थानांतरित हो जाते हैं परिपक्व होने के पश्चात, यहाँ पे वर्तिकाग्र में क्या होते हैं, स्थानांतरित हो जाते हैं। तो देखिए ये परिपक्व होने के बाद वर्तिकाग्र की सतह में क्या हो जाते हैं, स्थानांतरित हो जाते हैं। वहीं यदि हम बात करें मादा युग्मकोद्भिद की, तो देखिए जो मादा युग्मकोद्भिद है ये जो है गुरु बीजाणुधानी में ही स्थित रहते हैं। ये गुरु बीजाणुधानी में ही स्थित रहते हैं। ये गुरु बीजाणुधानी में ही क्या रहते हैं, स्थिर रहते हैं। तो देखिए यहाँ पे क्या डिफरेंस है दूसरा, कि ये जब परिपक्व हो जाते हैं तो परिपक्व होने के बाद जो मेल गैमेटोफाइट्स है ये वर्तिकाग्र की सतह पर क्या हो जाते हैं, स्थानांतरित हो जाते हैं। और जो गुरु बीजाणु होते हैं या मादा युग्मकोद्भिद होते हैं, ये गुरु बीजाणुधानी में ही क्या रहते हैं, स्थिर रहते हैं, ठीक है, या स्थित रहते हैं। देखिए इसके बाद तीसरा डिफरेंस क्या है कि जो मेल गैमेटोफाइट्स होता है या जो नर युग्मकोद्भिद होता है, यदि हम इसके विकास की बात करें, ठीक है, देखिए जो यहाँ पे तीसरा डिफरेंस क्या है कि यदि इनका विकास की बात करें तो इनका विकास 2 चरणों में होता है। इनका विकास 2 चरणों में होता है, 2 चरणों में इनका विकास जो है 2 चरणों में होता है, ठीक है। देखिए पहला तो क्या होता है, पहला विकास जो होता है वो परागण के पहले होता है, ठीक है, वो क्या होता है, परागण के पहले। तो देखिए 2 प्रकार से विकास होता है। पहला विकास तो क्या होगा, परागण के पहले ही कुछ विकास हो जाता है, और फिर जब ये परागकण वर्तिकाग्र की सतह पर गिर जाते हैं तो आगे का जो विकास होता है वो परागण के बाद होता है, ठीक है। तो परागण के पहले और परागण के बाद, तो इनका जो विकास होता है 2 चरणों में होता है, परागण के पहले पहला और दूसरा क्या है, परागण के बाद। अब यहां पे देखिए इसका विकास जो है, जो मादा युग्मकोद्भिद है इसका जो विकास होता है, इसका विकास केवल एक ही चरण में होता है। इसका विकास केवल एक ही चरण में होता है। केवल एक ही चरण में होता है। देखिए मेल गैमेटोफाइट्स का निर्माण जो है या विकास जो है एक ही चरण में होता है, ठीक है। किसके पहले, तो ये निषेचन के पहले होता है, निषेचन के पहले, यानी पूरा का पूरा जो मादा युग्मकोद्भिद है इसका विकास निषेचन के पहले हो जाता है। तो देखिए तीसरा डिफरेंस क्या था कि इनका जो विकास होता है 2 चरणों में होता है। पहला क्या है, परागण के पहले, दूसरा क्या है, परागण के बाद। वहीं जो मादा युग्मकोद्भिद है इसका विकास केवल एक ही चरण में होता है और ये निषेचन के पहले हो जाता है इसका विकास। चलिए इसके बाद चौथा डिफरेंस क्या है इनमें, जो नर युग्मकोद्भिद होते हैं या हम कहें कि मेल गैमेटोफाइट्स जो होते हैं ये परिपक्व होने के बाद क्या हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। देखिए यदि हम बात करें किसकी, नर युग्मकोद्भिद की यदि बात करें तो देखिए ये क्या हो जाते हैं, बाद में ये नष्ट हो जाते हैं, ठीक है। तो निषेचन के बाद जो है, देखिए निषेचन के बाद क्या होते हैं कि निषेचन के बाद नर युग्मकोद्भिद पूरी तरह से क्या हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। नर युग्मकोद्भिद नष्ट हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। तो देखिए निषेचन के बाद जो नर युग्मकोद्भिद हैं ये क्या हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। वहीं यदि बात की जाए मादा युग्मकोद्भिद की या फीमेल गैमेटोफाइट्स की, तो देखिए निषेचन के बाद इनमें क्या होता है, निषेचन के बाद ये भ्रूण एवं, ठीक है, निषेचन के बाद ये भ्रूण में बदल जाते हैं, भ्रूण एवं भ्रूणपोष में बदल जाते हैं, भ्रूण एवं भ्रूणपोष में बदल जाते हैं।
तो देखिए यहाँ पे क्या है कि निषेचन के बाद जो नर युग्म कोद्विधि होता है ये पूरी की तरह क्या हो जाता है, नष्ट हो जाता है। वहीं जो निषेचन के बाद यदि मादा युग्म कोद्विध की बात करें तो ये भ्रूण यानी कि एम्ब्रियो, तो निषेचन के बाद जो मादा युग्म कोद्विधि होता है ये भ्रूण एवं भ्रूणपोष यानी एंडोस्पर्म में बदल जाता है, एंडोस्पर्म में बदल जाता है। चलिए इनके मध्य पांचवा डिफरेंस देखते हैं। चौथा डिफरेंस क्या होगा कि निषेचन के बाद जो नर युग्म कोद्विधि होते हैं ये पूरी तरह नष्ट हो जाते हैं, वहीं जो मादा युग्म कोद्विधि होते हैं ये निषेचन के बाद भ्रूण एवं भ्रूणपोष यानी कि एंडोस्पर्म में बदल जाते हैं। चलिए पांचवा डिफरेंस क्या है इनके मध्य, चलिए जो पांचवा डिफरेंस है इनमें क्या है कि एक परिपक्व परागकण में यदि हम बात करें, एक परिपक्व नर युग्म कोद्विध में बात करें, एक परिपक्व नर युग्म कोद्विध में देखिए एक तो कैसा केंद्रक होता है, एक तो कायिक या वर्धी केंद्रक होता है, ठीक है। इसमें देखिए यदि कोशिकाओं की यदि हम बात करें तो एक परिपक्व नर युग्म कोद्विध में देखिए 3 कोशिकाएं होती है, 3 कोशिकाएं होती है। एक परिपक्व नर युग्म कोद्विध में 3 कोशिकाएं होती है। देखिए जो पहली कोशिका होती है वो कैसी होती है, वर्धी कोशिका। एक तो कैसी होती है, वर्धी कोशिका होती है जिसको कि कायिक कोशिका बोलते हैं। और 2 क्या होते हैं, देखिए दूसरा क्या है, 2 नर युग्मक होते हैं। तो इस प्रकार से टोटल 3 कोशिकाएं होती है, एक वर्धी कोशिका और 2 नर युग्मक की कोशिकाएं। तो यहाँ पे देखिए एक नर युग्म कोद्विध में यानी एक परिपक्व नर युग्म कोद्विध में 3 कोशिकाएं पाई जाती है, एक तो वर्धी कोशिका होती है और 2 नर युग्मक होते हैं। तो इसके बाद देखिए जो मादा युग्म कोद्विध है, मादा युग्म कोद्विध में देखिए क्या होता है, ये पांचवा डिफरेंस है। तो देखिए जो मादा युग्म कोद्विध में या हम कहें एक परिपक्व मादा युग्म कोद्विध की यदि बात की जाए तो एक परिपक्व मादा युग्म कोद्विध में 7 कोशिकाएं होती है। कितनी कोशिकाएं होती है, 7 कोशिकाएं होती है, 7 कोशिकाएं होती है। देखिए 7 कोशिकाएं कैसी होती है, ये हो गया हमारा क्या, भ्रूणकोश, ठीक है, भ्रूणकोश या एम्ब्रियो सैक। इसमें देखिए ऊपर की ओर 3 सेल होती है, इन सेलों को हम क्या बोलते हैं, एंटीपोडल सेल बोलते हैं, एंटीपोडल सेल। 3 कोशिकाएं तो हो गई एंटीपोडल सेल की। बीच वाली जो कोशिका होती है जिसमें कि 2 केंद्रक पाए जाते हैं, इसको क्या बोलते हैं, ये पूरी की पूरी कोशिका क्या कहलाती है, ये सेंट्रल सेल कहलाती है, या केंद्रीय कोशिका, ये सेंट्रल सेल है। और नीचे की ओर 3 कोशिकाएं होती है जिसमें से ये कौन सी कोशिका होती है, ये एक सेल होती है या अंड कोशिका। इसके बाद जो नीचे की 2 कोशिकाएं होती है इसको हम बोलते हैं सिनरगिड सेल्स, ठीक है, इसको हम सिनरगिड्स बोलते हैं या इसको सहायक कोशिका बोलते हैं। तो सहायक कोशिकाओं की संख्या 2 होती है, एक सेल कितने होते हैं, एक, सेंट्रल सेल कितनी होती है, एक। तो टोटल मिलाकर के, और एंटीपोडल सेल कितनी होती है, 3। तो टोटल मिलाकर के देखिए जो मादा युग्म कोद्विध है इसमें जो है 7 कोशिकाएं होती है, एक परिपक्व मादा युग्म कोद्विध में। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों वीडियो पसंद आई होगी। दोस्तों वीडियो यदि आपको अच्छी लगे तो लाइक और कमेंट कीजिए, साथ ही साथ दोस्तों के बीच शेयर कीजिए। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।